नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में जहां हम आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें प्राचीन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से पता चलता है। यह सूक्त हमें उस समय में ले जाता है जब सृष्टि की कोई भी चीज नहीं थी, फिर सब कुछ होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आइए इसके मूल को समझें। प्रथम श्लोक। यह सूक्त सृष्टि के आरंभिक क्षणों का वर्णन करता है। यह बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले न तो कुछ था सत और न ही कुछ नहीं था असत। यह एक ऐसी अवस्था थी जो हमारी समझ से परे है, जिसे शून्य कहा जा सकता है। उस समय न हवा थी, न आकाश था और न ही उसके परे कुछ था। यह प्रश्न उठाता है कि ऐसी स्थिति में क्या था? क्या चारों ओर समुद्र की भांति गहन और गंभीर अंधकार छाया हुआ था? द्वितीय श्लोक। यह सूक्त आगे बताता है कि उस समय न मृत्यु थी और न ही अमरत्व। इसका अर्थ है कि न तो पृथ्वी पर कोई जीवन था और न ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। दिन और रात का भेद भी नहीं था, जो समय के अभाव को दर्शाता है। फिर यह एक रहस्यमय तत्व का वर्णन करता है जिसे प्रकृति कहा गया है। यह अनादि पदार्थ था जिसका कोई आरंभ नहीं था और जो सदा से विद्यमान था। यह तत्व अकेला था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तृतीय श्लोक। यह सूक्त सृष्टि के आरंभ में व्याप्त गहन अंधकार का वर्णन करता है। यह अंधकार इतना गहन था कि वह स्वयं में ही छिपा हुआ था। सब कुछ अप्रकट और जल की भांति था, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था। यह सब शून्यता से आवृत था। फिर इस शून्यता से तप, ऊष्मा या ऊर्जा की शक्ति से एक तत्व उत्पन्न हुआ जिसे रचिता कहा गया है। चतुर्थ श्लोक। इस सूक्त में सृष्टि के मूल में काम या इच्छा की उत्पत्ति का वर्णन है। यह बताता है कि सबसे पहले रचिता को सृष्टि रचना का विचार आया, जो सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इस तरह रचिता ने अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की खाई को पाटने का काम किया। अगला श्लोक। यह सूक्त सृष्टि के विस्तार का वर्णन करता है। यह बताता है कि रचिता की इच्छा रूपी बीज से सूर्य की किरणों के समान ऊर्जा की तरंगें चारों ओर फैल गईं। इन ऊर्जा तरंगों ने प्रकृति, अनादि पदार्थ से मिलकर सृष्टि की रचना का आरंभ किया। षष्ठ श्लोक। यह सूक्त सृष्टि के मूल स्रोत के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। यह पूछता है कि वर्तमान में कौन पूरी तरह से जानता है कि विविध प्रकार की सृष्टि कब और कैसे उत्पन्न हुई। यह बताता है कि विद्वान लोग और देवता भी इस सृष्टि के बाद आए, इसलिए वे भी इसके मूल स्रोत को नहीं जान सकते। अतः कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। सप्तम श्लोक। अंतिम सूक्त सृष्टि के रहस्य पर और भी गहराई से विचार करता है। यह पूछता है कि सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता-धर्ता। यह सुझाव देता है कि केवल वह जो इस सृष्टि का अधीक्षक है, जो सर्वोच्च आकाश में विराजमान है, वही शायद इसका उत्तर जानता हो। यह सूक्त विद्वानों को आह्वान करता है कि वे इस परम सत्य को जानने का प्रयास करें, क्योंकि यदि वे नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। इस प्रकार यह सूक्त सृष्टि के आरंभ, उसके विकास और उसके अंतिम कारण के बारे में गहन दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करता है, जो मानव ज्ञान की सीमाओं को भी रेखांकित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नासदीय सूक्त का विश्लेषण। बिग बैंग थ्योरी और नासदीय सूक्त। आधुनिक विज्ञान की प्रमुख थ्योरी बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड का आरंभ एक विशाल विस्फोट से हुआ। इस विस्फोट से पहले ब्रह्मांड शून्यता में था, जहां न तो कोई पदार्थ था न ऊर्जा। नासदीय सूक्त में वर्णित स्थिति, जिसमें न सत था न असत, विज्ञान के इस विचार के साथ मेल खाती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का संदर्भ। नासदीय सूक्त में वर्णित गहन और गंभीर अंधकार आज के वैज्ञानिक संदर्भ में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणाओं के समान प्रतीत होता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का अधिकांश भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, जो अदृश्य और रहस्यमय है। इसी प्रकार सूक्त में वर्णित अंधकार और शून्यता हमें ब्रह्मांड की उन छिपी हुई शक्तियों की ओर इंगित करती है, जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह से अवगत नहीं हैं। क्वांटम फिजिक्स और प्रारंभिक अवस्था। क्वांटम फिजिक्स में बताया गया है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सभी चीजें क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण हुई थी। नासदीय सूक्त में भी इसी प्रकार की अवधारणा है। यह विचार विज्ञान और वेदांत दोनों में समानता को दर्शाता है। वर्तमान समय में नासदीय सूक्त की प्रासंगिकता। आज जब हम विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नासदीय सूक्त हमें यह स्मरण कराता है कि कुछ रहस्य हमारी समझ से परे हो सकते हैं।
विज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, सृष्टि के आरंभिक क्षणों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना शायद संभव नहीं हो। यह सूक्त हमें विज्ञान और दर्शन के बीच एक संवाद की आवश्यकता को दर्शाता है, जहां दोनों मिलकर ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान और प्राचीन वेदांत एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और इनके समन्वय से हम सृष्टि के बारे में और अधिक गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और भी अद्भुत सामग्री आपके लिए ला पाएंगे। धन्यवाद।